में 32 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद होने के बावजूद वफाकी हुकूमत किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदेगी। चारसदा से टीवी की रिपोर्ट। नवाज शरीफ दौर में बरतरफ होने वाले असातिज़ा का एहतजाजी इजलास चारसदा में मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत से वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक फौरी बहाली का मुतालबा किया गया। इजलास से खिताब करते हुए बरतरफ असातिज़ा के नुमाइंदे मोहम्मद हयात खान ने कहा कि उन्हें 1997 में बरतरफ किया गया। पीपल्स पार्टी का मौजूदा दौर शुरू होने के साथ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ऐलान के बाद उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अभी तक उन्हें बहाल नहीं किया। बरतरफ असातिज़ा के रहनुमा सलीमुद्दीन ने कहा कि बेरोजगारी के बाइस उनके खानदान की नौबत फाको तक आ चुकी है। उनका कहना था कि अगर उन्हें बहाल न किया गया तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे और धरना दिया जाएगा। और ये रिपोर्ट हमें भेजी है रशीद मुगल ने वाह कैंट से। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इससे कश्मीर कौस को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। कश्मीर का दूसरा या तीसरा हल कबूल नहीं है। वाह कैंट में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इल्हाक़ पाकिस्तान की बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी खारिजा पॉलिसी अमरीका और भारत के दबाव के तहत है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होगा। उन्होंने वाक़ई में महाजिरीन के लिए 100 घरों पर मुश्तमिल एक कॉलोनियल कम्युनिटी हॉल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हाफिज अहमद रजा कादरी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। गुजरांवाला से शबीर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन पंजाब असम्बली शाज़िया अशफाक मट्टू ने कहा है कि गरीब, नादार और मुफलिस अफराद की खिदमत करना और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करना इबादत है, जबकि इस सिलसिले में निजी समाजी इदारे भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फरीद टाउन में गरीब मुस्तहिक खवातीन में राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई और बेरोजगारी के दौर में गरीब और पसमानदा इलाके के अवाम को दाल, आटा, चीनी, राशन बहम पहुँचाना एक बहुत बड़ा कारनामा है। शाज़िया अशफाक मट्टू ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीब और मुतवस्सत तबके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है और गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। फतेह जंग से फरहत अली खान की रिपोर्ट। कैडेट कॉलेज फतेह जंग में मज़ाहिया महफिल मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अनवर मसूद थे। मुशायरे में प्रोफेसर इनामुल हक जावेद, सरफराज शाहिद, साहबजादा अनवार अहमद, फज़ल रबी बहार, हसन रसूल, फजाना जाना गुलनाजुक और इकबाल अहमद अरशद ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे में कॉलेज के बच्चों की ज़हनी और रूहानी तरबियत के लिए मुख्तलिफ अशार पेश किए गए। प्रोफेसर अनवर मसूद ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद अदब को बच्चों तक पहुँचाना अहम फरीज़ा है। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ अशार पेश किए। आखिर में शोरा को कॉलेज की तरफ से डायरेक्टर कैडेट कॉलेज साहबजादा अनवार अहमद ने शील्ड पेश की और बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मुशायरे में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इसे बेहतरीन सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। हारूनाबाद से यासिर नदीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत चौधरी शौकत मोहम्मद बसरा ने कहा है कि सेहत आम्मा की बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे और लोग काबिल तकलीद और काबिल सताइश हैं। वो एक फलाही चिल्ड्रन हस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसानियती खिदमत अजीम इबादत है। गरीबों की हौसला अफजाई के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था कि हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। ज़ियारत से ख्याल मोहम्मद दोमर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरदार हसन खान ने कहा है कि पुलिस एहलकारों ने मसाइल के हल के लिए गलत तरीक़ाकार अपनाया है। संजावी में पुलिस दरबार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। अगर किसी पुलिस एहलकार को मसला दरपेश है तो वह तहरीरी दरख्वास्त दे सकता है। DPO ने कहा कि एहलकारों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी गई है। तमाम मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस दरबार का मकसद भी मसाइल मालूम करना है। DPO सरदार हसन खान का कहना था कि जिला ज़ियारत के लिए पुलिस नफर में इजाफा होना चाहिए। कसूर से अता मोहम्मद कसूरी की रिपोर्ट।
मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने असलम उर्फ काली और सलीम उर्फ सलीमी डकैत गैंग गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए का लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर गौहर नफीस की जानिब से समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग असलम उर्फ सलीमी के साथी शफकत उर्फ पप्पू, आसिफ उर्फ महर और बशीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंग के 2 अरकान फरार हो गए। गिरफ्तार होने वालों के कब्जे से 8 तोले तलाई जेवरात, 7 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गनी ने सहाफियों को बताया कि वीगल रोड से भी सलीमी डकैत गैंग के सलीम उर्फ सलीमी, अदनान, कामरान और जमील को गिरफ्तार कर लिया गया। मियांवाली से जुबैर हुसैन शाह की रिपोर्ट। जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर मियां मोहम्मद असलम ने कहा है कि भारत कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके अखंड भारत का ख्वाब पूरा करना चाहता है और दरिया जहलम और सिंध पर मुतादिद डैम तामीर करके पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। मियांवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और मियां मोहम्मद असलम ने कहा कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालें कि वो भारत को कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने पर मजबूर करे। उन्होंने कहा कि ज़िली हुकूमतों के निज़ाम को जारी रहना चाहिए, ताहम जहां बेहतरी की गुंजाइश हो कानून साजी की जाए। टोबाटेक सिंह से मियां मंसूर रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक टोबाटेक सिंह में सस्ते तंदूरों पर 2 रुपए की रोटी के बैनर्स तो आवेजा हैं, लेकिन रोटी 4 रुपए की फरोख्त हो रही है। फरोख्त की जाने वाली रोटी का वजन भी कम है। इस सिलसिले में महकमा फूड टोबाटेक सिंह की जानिब से मुकर्रर करदा तंदूर मालिकान से राबता किया गया तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया आटा फराहम नहीं कर रही है। तंदूर मालिकान ने तहसील इंतजामिया को 2 रुपए की रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत सस्ता आटा फराहम कर दे तो वो 2 रुपए की रोटी फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में अवामी और समाजी हलकों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि सस्ती रोटी स्कीम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बहावलपुर से जावेद चौधरी की रिपोर्ट। दुनिया भर में आज भी रेलवे के जरिए सफ़र महफूज और आरामदेह ख्याल किया जाता है। रेलवे के इब्तिदाई अयाम में स्टीम इंजन ने इनकलाब बर्पा किया। आजकल स्टीम इंजन नापैद हो चुके हैं और दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों की जीनत बन चुके हैं। बहावलपुर अजायब घर में मौजूद स्टीम इंजन के बारे में देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। स्टीम इंजन की ईजाद के बाद ज़राए नकलो हमल में एक इनकलाब बर्पा हुआ और भाप के जरिए भारी भरकम ट्रेनें एक अरसे तक चलती रहीं। किसी दौर में इनकलाब की अलामत स्टीम इंजन अब नापैद हो चुके हैं। दुनिया के कई ममालिक में कई सालों तक करोड़ों मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाने वाला तारीखी इंजन अब बहावलपुर अजायबघर की जीनत बन चुका है। इस तारीखी इंजन को लंकाशायर काउंटी में कायम वाल्टन फाउंड्री ने 1902 में बनाया था, जो बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुँचाने के बाद नवाब ऑफ बहावलपुर सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने बरतानी हुकूमत से खरीदा और फिर कई सालों तक बहावलपुर रियासत के मुसाफिरों को अपनी मनाजिल तक पहुंचाता रहा। 1935 में जब हेड पंजनत वर्क्स की तमीर हुई तो इसकी तमीर के लिए इस इंजन को खसूसी तौर पर इस्तेमाल किया गया। अहमदपुर शर्किया से हेड पंजनत तक एक लाइन बिछाई गई। बाद में हुकूमत पंजाब ने महकमा नहार से लेकर ये स्टीम इंजन बहावलपुर म्यूजियम को दे दिया। डायरेक्टर म्यूजियम हसैन अहमद मदनी ने इस स्टीम इंजन के बारे में एटीवी को बताया कि भाप की जो तारीख़ है उसने आपके इल्म में है कि इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। इसी भाप से फिर हमने हमारे लिए मुमकिन हुआ कि बहुत भारी चीज़ें भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हमने उस अलामत के तौर पे इसे रखा है। बहावलपुर अजायब घर में मौजूद ये स्टीम इंजन अपने अंदर 2 सदियों की तारीख समाये हुए है। इससे आने वाले दौर में तहकीक दानों को बहुत सी बातें मालूम हो सकेंगी। कैमरामैन मुख्तार अंजम के साथ जावेद चौधरी। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में ये थी अब तक की रिपोर्ट्स। मजीद रिपोर्ट्स लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।